पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एल्डर फेंग फायरी और बाकी लोगों ने सियो चैन के सेक्ट पर कब्जा करने की कोशिश की और यहाँ तक कि मास्टर को मारने की भी कोशिश की। लेकिन जैसे ही वे ऐसा करने की कोशिश कर रहे थे तभी वहाँ पर सियो चैन पहुँच जाता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करके सभी लोगों पर हमला करना शुरू कर देता है, जिनके सामने कोई भी टिक नहीं पाता। और उसे देखकर सभी लोग समझ जाते हैं कि हम यहाँ पर उसके सामने नहीं टिक पाएंगे, वे उनका सामना नहीं कर सकते थे। इसीलिए वे सभी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाते हैं ताकि बाद में जब उन्हें मौका मिले तो वे सियो चैन के सेक्ट पर कब्जा करने की कोशिश कर सकें। जिसके बाद यह एपिसोड यहाँ से शुरू होता है। इसीलिए इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सेक्टर के सभी डिसेबल एल्डर फेंग और बाकी लोगों को पकड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं ताकि कम से कम एल्डर फेंग को यहाँ पकड़ा जा सके। जिसके बाद वे उसे बुरी तरह से पीटेंगे क्योंकि ये सब चीज़ें उसकी ही वजह से शुरू हुई थी। उन सभी के जाने के बाद हम देखते हैं कि एल्डर फेंग झाड़ियों के बीच में जाकर छुप गया होता है। उन सभी के जाने के बाद वह झाड़ियों से बाहर आता है और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगा। लेकिन जब वह भाग रहा होता है तो पीछे से दो आदमी आए जो एल्डर फेंग के ही आदमी थे। उसके साथ ही उससे कह रहे थे कि मास्टर इधर आइए, हमें यहाँ से भागने का रास्ता मिल गया है, इसीलिए हम इस दिशा में भागेंगे। यह सुनकर एल्डर फेंग भी उनके पीछे चला जाता है ताकि वे सभी अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग सके। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ रहा होता है एल्डर फेंग को लगता है कि मुझे नहीं लगता कि जिस रास्ते पर ये दोनों मुझे ले जा रहे हैं वह इस जंगल से बाहर निकलेगा। ऐसा लगता है कि ये दोनों मुझे गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। वे दोनों उन्हें जंगल में फंसाए रखना चाहते थे। वे एल्डर फेंग से कहते हैं कि मास्टर आप क्या कर रहे हैं, चलो जल्दी चलते हैं, हम यहाँ से निकलना चाहते हैं ना, इसलिए आपको जल्दी करनी होगी। लेकिन एल्डर फेंग उससे कहता है कि देखो मुझे साफ साफ बताओ कि यह रास्ता यहाँ से बाहर जाता है या फिर नहीं। अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर वे दोनों कहते हैं कि अरे तुम तो हमारे प्लान के बारे में बहुत ही जल्दी समझ गए। हमारी योजना थी कि हम तुम्हें यहाँ पर सेक्टर को सौंप देंगे, बदले में वे हमारी जान को बख्श देंगे। हम दोनों अपनी जान बचाकर तुम्हारी जान का सौदा करना चाहते थे। यह सुनकर तो एल्डर फेंग बहुत ही ज्यादा आग बबूला हो जाता है। वह फैसला करता है कि अब मैं यहाँ पर इन दोनों का खेल तो खत्म कर दूंगा। इसीलिए वह वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और एक डिसेबल के मुंह को इतनी जोर से दबाता है कि उसका मुंह ही फट जाता है। उसके बाद वह दूसरे डिसेबल का भी जान ले लेता है और उनकी जान लेने के बाद वह कहता है कि मुझे धोखा देने का अंजाम यही होता है, ऐसा तो होना ही था। जिसके बाद एल्डर फेंग वहां से आगे बढ़ने लगता है ताकि वह खुद ही इस जंगल से निकल सके। वह काफी देर तक यूं ही आगे बढ़ता रहता है। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था तभी उसे वहां पर एक आदमी दिखता है और वह करीब जाता है तो उसे पता चलता है कि यह तो सियो चैन ही है। सियो चैन यहाँ पर स्काई लॉर्ड वाला एक मास्क पहना हुआ था जो कि नकली है। वह एल्डर फेंग से कहता है कि अरे एल्डर फेंग, क्या तुमने मुझे पहचाना? तुमने मुझे वहां पर तहखाने में बंद कर दिया था, मैं बड़ी मुश्किल से वहां से भागा हूँ और देखो रास्ते में ही मुझे आप मिल गए, यह बहुत ही अच्छा हुआ। एल्डर फेंग कह रहा होता है कि देखो तुम मेरे साथ कोई खेल खेलने की कोशिश मत करना, मैंने अभी दो लोगों को टपका दिया है, मैं तुम्हें भी टपका दूंगा। सियो चैन कहता है कि अरे नहीं नहीं, मेरी मति नहीं मारी गई है कि मैं आपको धोखा दूंगा, बल्कि मैं तो आपको यहाँ पर एक आइडिया देने आया हूँ ताकि तुम मेरे आइडिया का इस्तेमाल कर सको और इस जंगल से बाहर निकल सको। वह एल्डर फेंग को भी स्काई लॉर्ड का मास्क दे देता है और मास्क देते हुए कहता है कि कुछ बच्चों ने मुझे यह मास्क दिया था, ये जो स्काई लॉर्ड है वह बहुत ही ज्यादा सिटी में फेमस हो गया है, इसीलिए मैंने तुम्हें इसे दिया है। यह एक बहुत अच्छा मास्क है, इसे पहनने के बाद कोई भी पहचान नहीं पाएगा कि हम कौन हैं और यह मास्क हमें इस जंगल से भी बाहर निकलने में मदद करेगा। जो एल्डर फेंग को भी बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है और उन्होंने कहा कि अरे वाह, ये तो आइडिया बहुत ही अच्छा है। लेकिन एल्डर फेंग ने सियो चैन से कहता है कि देखो मैंने पिछली बार ना तुम्हें बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से पीटा था, फिर भी तुम यहाँ पर मेरी मदद क्यों कर रहे हो, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? सियो चैन कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, इस सेक्टर के लोगों ने मेरी भी बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती की है, मुझे लूज़र कहा और मेरी किसी भी तरह की मदद भी नहीं की, इसीलिए मैं खुद यहाँ से भागना चाहता था और देखो आज मुझे अच्छा मौका भी मिल गया और मैं आपको अपना मास्टर चुनना चाहता हूँ ताकि आप मुझे सिखाओगे तो मैं भी बहुत ही अच्छा पावरफुल बन जाऊंगा। एल्डर फेंग कहता है कि शाबाश मेरे शेर, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा दिमाग इतना तेज है, तुम मेरे बच्चे जैसे हो, मैं तुम्हें बहुत ही अच्छी अच्छी टेक्निक सिखाऊंगा, अच्छी अच्छी चीजें सिखाऊंगा, तुमने यहाँ पर मेरी मदद करके बहुत अच्छा काम किया है। एल्डर फेंग बस सियो चैन की बातों में फंसते जा रहा होता है। सियो चैन एल्डर फेंग से कहता है कि देखो मैं साउथ की तरफ से जा रहा हूँ और तुम नॉर्थ से जाओ, सुबह तक हम दोनों भी इस जंगल के बाहर होंगे। लेकिन एल्डर फेंग को लग रहा था कि सियो चैन यहाँ पर मेरे साथ कोई खेल तो नहीं खेल रहा, इसीलिए वह उससे कहता है कि ठीक है तुम नॉर्थ की तरफ से जाओ और मैं साउथ की तरफ से जाऊंगा, क्योंकि अगर सियो चैन ने यहाँ पर कुछ प्लान बनाया होगा तो उसका प्लान उल्टा पड़ जाएगा। लेकिन सियो चैन कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, आप मुझे जिस तरफ से जाने को कहोगे मैं उसी तरफ से चला जाऊंगा। सियो चैन के जाने के बाद एल्डर
फेंग यहाँ कह रहा होता है कि अगर मुझे इस जंगल से जिंदा बचकर जाना है और यहाँ से निकलना है तो मुझे एक स्काई लॉर्ड की तरह ही एक्टिंग करना होगा और उसका मास्क पहने बगैर तो मैं यहाँ से नहीं निकल पाऊंगा। कौन से दिन आ गए जो मुझे बचने के लिए भी मेरे दुश्मन का ही तरीका इस्तेमाल करना पड़ रहा है। पर एल्डर फेंग की फूटी किस्मत, वह सामने देखता है तो उसके सामने उसी की बहन आती है जिसका भाई हेवन के अंदर बैठा हुआ है और उसने ही सबको टारगेट दिया था कि सियो चैन को मारने का। यहाँ आने के बाद उस लड़के की बहन एल्डर फेंग को सियो चैन कहकर पुकार रही थी और वह कह रही होती है कि मुझे पता है कि तुम सियो चैन ही हो, वही स्काई लॉर्ड वाला मास्क। मैं इस मास्क को अच्छी तरह से पहचानती हूँ। पिछली बार तुमने मेरी और मेरे भाई की बेइज्जती किया था और हमें वहाँ से भगा दिया, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार मैं हेवन के गॉड से परमिशन लेके आई हूँ ताकि मैं यहाँ पर तुम्हारी जान ले सकूँ। चाहे आज कुछ भी हो जाए, यहाँ पर तुम्हारी मौत तो होकर ही रहेगी। मैं अपने हाथों से तुम्हारी जान लूंगी। तुम अब यहाँ से कहीं नहीं भाग सकते। एल्डर फेंग की तो यहाँ पर सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। यह सुनकर तो उसके तो पसीने छूटने लगे थे। हे भगवान, मैंने यहाँ पर तो स्काई लॉर्ड बनकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी। अब कौन सा इसका दुश्मन आ गया यहाँ पर। सिस्टर वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए थंडर पावर को समन कर लेती है, जिस वजह से वहाँ पर तो बिजलियों की बारिश होने लगती है और अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसने एक स्ट्रॉन्ग अटैक एल्डर फेंग पर कर देती है, जिस वजह से एल्डर फेंग की तो यहाँ पर हालत ही खराब हो जाती है। यहाँ तक कि उसका पहना हुआ मास्क भी टूट गया होता है और वह बेहोश हो गया था। यह चीज़ देखकर उस लड़की को समझ में आ गया कि अरे नहीं, मुझसे यहाँ पर तो छोटी सी गलती हो गई। यह तो सियो चैन नहीं है, मैंने इसे सियो चैन समझकर किसी अनजान के ऊपर अटैक कर दिया। कहीं ये मर तो नहीं गया। मुझे लगता है कि मेरी भलाई इसी में है कि मैं यहाँ से निकल जाऊं। और इसके बाद वह वहाँ से भाग जाती है। सियो चैन भी वहीं खड़ा होकर यह सब देख रहा था कि अरे वाह, मेरा प्लान तो बहुत अच्छी तरह से काम कर गया। अब मुझे सबसे पहले जंगमिन को जाकर बचाना होगा। एक बार जब जंगमिन को मैं बचा लूंगा तो सारी टेंशन दूर हो जाएगी। दूसरी तरफ हम जंगमिन को देखते हैं जो अभी भी ऑक्शन हाउस के मालिक के साथ भाग रही होती है, जिसका पीछा किंगराव कर रही होती है। जंगमिन जिस पर सवार थी वह बड़ी ही अजीब तरीके से उड़ रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह कितनी खास है। इसके अंदर एक स्पिरिचुअल ऑरा है और ऐसा लग रहा है कि यह लकड़ी से भी बनी हुई है। ऑक्शन हाउस का मालिक बता रहा था कि यह मेरे परिवार की सबसे खास है, यहाँ तक कि हमारे एंसेस्टर भी इसका इस्तेमाल किया करते हैं। तभी वहाँ पर किंगराव आ जाती है और वह अपनी पावर का इस्तेमाल करके वह गाड़ी पर हमला करना शुरू कर देती है ताकि वह जंगमिन को गाड़ी से बाहर फेंक सके और फिर वह उसे पकड़ सके। और लगातार उन पर हमला करने के कारण गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने लगता है। जंगमिन को गाड़ी में एक क्रॉस धनुष दिखाई देता है और वह क्रॉस धनुष उठाती है और एक के बाद एक किंगराव पर हमला करना शुरू कर देती है, जिसके कारण किंगराव की बटरफ्लाई पावर थी वो खत्म हो जाती है और इधर किंगराव का भी अटैक खत्म हो जाता है। लेकिन इतनी ताकत से क्रॉस धनुष को दागने के कारण गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया होता है। वह वहाँ पर सीधा नीचे गिरने लगता है, जिसके कारण ऑक्शन हाउस का मालिक और जंगमिन बाहर जमीन पर गिर गए होते हैं। उनकी गाड़ी पूरी तरह से बर्बाद हो गई होती है। जंगमिन कहती है कि अरे यार, तुम कितनी खराब गाड़ी चलाते हो, तुम्हें तो गाड़ी भी चलानी नहीं आती। लेकिन ऑक्शन हाउस का मालिक कहता है कि अरे अभी तो एक और कारनामा बाकी है, हमें किसी भी तरह से किंगराव से बचना है ना। रुको, मैं कोई और तरकीब निकालता हूँ। इसके बाद वह गाड़ी का कोई और सिस्टम दबाता है, जिसके कारण गाड़ी के सभी टूटे हुए हिस्से आपस में जुड़ने लगते हैं और मिलकर एक बहुत ही शानदार एक घोड़ा बना देते हैं, जिसमें से घोड़ा बहुत ही खतरनाक और सुंदर भी दिखता है। यह देखकर जंगमिन हैरान हो जाती है। जो सीन दिखाते ही यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और अगर आप अगला एपिसोड भी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना।